नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक। आपने देखा होगा हमारे वहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं और कितने राज्यों में चुनाव होते हैं और किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, इन पे चर्चा करने वाले हैं आज हम, है ना। टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा सीटें नियुक्त की गई हैं। तो सबसे पहला राज्य मित्रों उत्तर प्रदेश आता है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश एक बिग राज्य है ना। महाराष्ट्र भी बिग राज्य है, वैसे तो 5 राज्य हैं जो सबसे बड़े ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, क्योंकि ये अच्छा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब यहाँ से हम लोकसभा में सदस्यों की संख्या एवं सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की कितनी सीटें हैं, कितनी संख्या है ना। आप ये वाला जो टॉपिक है हमारा पूरा याद कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यूपीएससी ने पूछता है उत्तर प्रदेश या गोवा उठा लेगा, गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं बताइए, है ना। तो वो सब प्रश्न हैं, आप यहाँ चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला राज्य कौन है हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 80। टोटल 80 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, है ना। उसमें से भाजपा, सपा, मायावती सारे जीतते हैं, लेकिन वहाँ टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है मित्रों, 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी होगी, 80। और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र बढ़िया राज्य, बिग राज्य, बट जो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, 48। उत्तर प्रदेश से कितनी कम है, देखो 32 सीटें कम है। उत्तर प्रदेश में 80 है तो महाराष्ट्र में 48, टोटल 32 सीटें कम है ना महाराष्ट्र में। तो 48 सीटों पे चुनाव होता है लोकसभा की महाराष्ट्र में। फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल, बढ़िया राज्य है ममता बनर्जी का। वहाँ पर कितनी सीटें हैं, 42 सीटें हैं मित्रों। वहाँ लोकसभा का चुनाव 42 सीटों पर होता है। फिर आ जाते हैं बिहार। बिहार का चर्चा तो आप लोग सुने ही होंगे ना। हम बिहार के रहने वाले नहीं, लेकिन बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम, बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है। बिहार में आए दिन मार लूट पाट होता रहता है। तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं मित्रों वो कितनी हैं, 40 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा का वहाँ पे। फिर आ जाते हैं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की और उन पे चुनाव होता है। जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं ना, उसमें 39 सांसद खड़े होते हैं, है ना। 39 सांसद खड़े हो जाते हैं। कहाँ से, तमिलनाडु से। मध्य प्रदेश में सीटों की कितनी संख्या है, 29 सांसद खड़े होते हैं, 29 चुने भी जाते हैं। फिर आ जाते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में जो तुम्हारी लोकसभा सीटें हैं, मतलब सांसदों की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 28 सीटों पे सांसद चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ पे 28 सीटें ही चुनी जाती हैं। गुजरात मोदी जी का गढ़, गुजरात तो सुने ही होंगे आप, मोदी जी का गढ़ है ना। तो गुजरात मोदी जी के गढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 26। तो वहाँ 26 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, है ना। फिर क्या आ गया, राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सीटों की संख्या 25, कितना नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश में 80 हैं तो यहाँ 25 हैं, है ना। टोटल 65 सीटों का अंतराल है, अब यहाँ 32 सीटों में अंतर आ रहा। तो राजस्थान में 25 सांसद बनते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 25। तो 25 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होगा तो कितने सांसद होंगे, 25 ही होंगे, एक ही, बाकी तो हार जाएंगे ना। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा एक राज्य है भारत का जिसमें लोकसभा की 21 सीटें हैं, है ना। फिर आ गया केरल में कितनी सीटें हैं मित्रों, केरल में 20 सीटें हैं। फिर आ गया तेलंगाना राज्य कब बना, 2014 में बना। किसने बनाया, मोदी जी ने बनाया। वहाँ कितनी सीटें, 17। तो तेलंगाना राज्य में टोटल लोकसभा की सीटें जो हैं वो 17 हैं, क्योंकि हमने वो तो पढ़ा ही होगा, भाग 1 राज्य था भारत का, संघ क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, राज्य को घटा बढ़ा सकते हैं। उसी के माध्यम से 17 जो सीटें थी तुम्हारी लोकसभा की, ये अलग कर दी गई, तेलंगाना राज्य बना दिया गया। फिर क्या आ गया, फिर आ गया झारखंड भी भारत का एक राज्य है जिसमें लोकसभा की कुल सीटें 14 हैं और उनमें 14 सांसद चुने जाते हैं। असम में कितनी है, 14।
असम में भी 14 सीटें हैं लोकसभा की मित्रों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पे ना बहुत अच्छी से गौर रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और धीरे धीरे करके याद कर लेना। परीक्षाओं में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो झारखंड में 14 सीटें हो गई, असम में हो गई 14। फिर आ गया पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में लोकसभा कितनी सीटें हैं? पंजाब राज्य में लोकसभा की सीटें वो 13 हैं। और छत्तीसगढ़ उसमें 11 सीटें हैं, है ना। हरियाणा सुना ही होगा, गुज्जर बहुत फेमस हैं, तो 10 सीटें वहाँ पे हैं लोकसभा की। कितनी मित्रों? 10 सीटें लोकसभा की कहाँ है? हरियाणा में। फिर आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड तो सुना ही होगा, बर्फ़ की पहाड़ी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ से गंगा जी मतलब निकलती हैं और बद्रीनाथ से निकलती हैं। फिर 5 नदी मिलके एक अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा को साइड करके फिर गंगा नदी बनती है। तो उत्तराखंड तो वैसे ही फेमस है अपनी सुंदरता के कारण। तो उत्तराखंड में लोकसभा कितनी सीटें? 5, है ना। और हरिद्वार उत्तराखंड का बेस है। और उत्तराखंड को 2 तरफ बांटा गया, एक कुमायूं में और एक गढ़वाल में। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भाजपा से, तो वो सब छोड़ो। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 4 सीटें हैं मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। मेघालय एक राज्य है ना। आपने सुना होगा भारतीय संविधान में कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्या है? ये एक राज्य है जो भारत के संविधान द्वारा, है ना, अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए हैं। और इन राज्यों को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है संविधान में। इसके बारे में हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग वहाँ पे जाके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लें एक बार। नहीं पता है आपको, पता है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। फिर आ गए मेघालय में लोकसभा की सीटें 2। फिर अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 सीटें हैं मित्रों, ठीक है। फिर आ गए गोवा में लोकसभा सीट 2। गोवा एक बहुत बढ़िया राज्य है, समुद्र का किनारा है, वहाँ जाओ मजा लो, है ना। तो गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी? 2। फिर आ गया मणिपुर में लोकसभा की सीटें कितनी? 2। मैं ना हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ ना लॉ का, मैं एक प्रकार से लॉ और पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो परीक्षा में फंस ही जाएगा, है ना। फिर गोवा में 2 हो गई। मणिपुर पता है ना, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये मणिपुर में आ गई 2, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2। फिर आ जाओ त्रिपुरा में कितनी सीटें लोकसभा की? 2। सिक्किम भारत की सबसे छोटी इकाई, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1। फिर आ गया नागालैंड में लोकसभा सीट कितनी है मित्रों? 1। फिर आ गया मिजोरम मतलब ट्राइबल एरिया, और वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1। अब ये हो गया आपके कितने? 28 राज्य। 28 राज्य कैसे हुए? गिनती कर लो। उत्तर प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2, पश्चिम बंगाल 3, बिहार 4, तमिलनाडु 5, मध्य प्रदेश 6, कर्नाटक 7, गुजरात 8, राजस्थान 9, आंध्र प्रदेश 10, उड़ीसा 11, केरल 12 और तेलंगाना 13, झारखंड 14, असम 15, पंजाब 16, छत्तीसगढ़ 17, हरियाणा 18, उत्तराखंड 19 और हिमाचल प्रदेश 20, मेघालय 21, अरुणाचल प्रदेश 22, गोवा 23, मणिपुर 24, त्रिपुरा 25, सिक्किम 26 और नागालैंड 27 और मिजोरम 28। ये आपके क्या हो गए? 28 राज्य, है ना। 28 राज्य ये हो गए आपके जिनमें ये लोकसभा की सीटें हैं वो दी गई हैं। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, जो केंद्र के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे देखो संघीय क्षेत्र के बारे में भी आपको पढ़ाया है हमने। तो संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला तो हम लेते हैं दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ केंद्र का भी शासन रहता है। तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। ये संघीय क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र सरकार का भी इस पर बस चलता है। तो दिल्ली हो गया 7, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं मित्रों। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें। फिर आ गया लद्दाख में कितनी सीटें लोकसभा की? 1 सीट है ना। पुडुचेरी में कितनी है? 1 है। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट 1 है।
दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला के एक राज्य बनता है, वो केंद्र शासित है और इनमें लोकसभा सीटें 2। फिर आ गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कितनी सीटें लोकसभा की? 1 सीट है। फिर आ गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितनी है? 1। तो टोटल ये कितने हो गए राज्य? 8 राज्य हो गए। टोटल 8 केंद्र शासित हो गए। पहले आप पढ़ते थे, तो अब बदलाव 28 राज्य 8 केंद्र शासित। 28 8 टोटल कितना हो गया? तो टोटल हमारे पास, फिर यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारे राज्य हैं ये 28 राज्य हैं, ये 8 राज्य हैं। तो इन राज्यों को मिला के लोकसभा सीटें जो बनती हैं वो टोटल 545 सीटें होती हैं। इन पर लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा जीतने के लिए 288 जिसके पास बहुमत है वो प्रधानमंत्री है भारत देश का। तो मोदी जी ने इन सब सीटों पे अपना कब्जा जमा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आज का हमारा प्रश्न सॉल्व। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है किस राज्य में, ये प्रश्न आपको पूरा क्लियर हो गया। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर आपको संक्षिप्त में हम फिर से एक बार बता देंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।